नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी इस क्लास के अंदर बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी, जो कि हमने अपनी पिछली कुछ क्लासों के अंदर भारतीय संविधान के भाग के ऊपर चर्चा की थी, जहां पर हमने भाग 4 कै तक कंप्लीट कर लिया। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है उसका भाग 5, रोमन अक्षर में भी याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपको कहता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके भारतीय राज्य व्यवस्था की ये क्लासें समझ में तो आ रही है ना। जो मारवाड़ी में कहते हैं पल्ले तो पड़े है ना, ठीक है ना। अब आपको ये क्लासें अच्छी और रोचक और महत्वपूर्ण लगने लगी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कुछ प्यारे विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा सहयोग है जो हमारा चैनल चल रहा है। हालांकि बहुत कम विद्यार्थी देख रहे हैं, ये तो मैं बार बार कह भी रहा हूं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, चलो तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं न समय गंवाते हुए। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे भारत का संविधान भाग 5, जो कि संघ, हम बात कर रहे थे नए सिरे से, नए तरीके से A to Z, कहने का मतलब हम एक एक छोटी छोटी बारीक बातों के ऊपर भी चर्चा करते हुए चल रही हैं। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा भारतीय संविधान के भाग 5 का नाम है संघ, द यूनियन। गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जो हम बोलचाल में तो संघ सरकार कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं, लेकिन संविधान में यहां पर नाम क्या है? संघ है, द यूनियन है। अनुच्छेद 52 से 151 तक नोट करना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कुल 100 अनुच्छेद हो जाएंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा? भाग 5। ध्यान देना, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक कुल कितने होंगे? 100 अनुच्छेद होंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग यही है, जो कि कुल 22 भाग हैं, जो कि एक एक करके हम 22 भाग कंप्लीट पढ़ेंगे इस भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास के अंदर, इंडियन पॉलिटी। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, RS में भाग 5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो अगला हमारा आगामी भारतीय राज्य व्यवस्था का इंडियन पॉलिटी टेस्ट जो होगा वो इसी का होगा, भाग 5 का। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही गजब, महत्वपूर्ण, रोचक और मजेदार टेस्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं दावा करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं। 50 क्वेश्चन देख करके उस प्रश्नोत्तरी में आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप खुद कहोगे वाह सर, मजे आ गए आज वाली प्रश्नोत्तरी करके। तो तैयार कर लेना साथियों। हाँ तो देखो, अनुच्छेद 52 से 151 तक कुल 100। ध्यान देना साथियों, जो कि कहा जाता है कि भाग 5 को 5 ही अध्यायों में बांटा गया है, क्योंकि इतना बड़ा भाग होने के बाद उसके अध्याय भी 5 कर दिए, अलग अलग डिवाइड कर दिए। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, जो मैं बार बार चर्चा भी करता रहता हूं। सरकार, गवर्नमेंट, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व है, मैंने पीछे एक क्लास के अंदर बताए भी थे, उसमें से एक है सरकार, गवर्नमेंट। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, राज्य स्वयं कोई काम नहीं करता, वह तो अमूर्त संस्था है। राज्य के कार्यों का संपादन सरकार करती है, जो कि ये राज्य का कार्यवाहक यंत्र के बतौर काम करने वाला अंग या तत्व है, जो कि आप देखोगे इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे कि राजनीति विज्ञान के विद्वान डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसी का नाम है सरकार। और सामान्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं। ध्यान दो साथियों, सरकार के कितने अंग?
3 अंग होते हैं, सामान्यतः माने जाते, चाहे कोई भी शासन व्यवस्था क्यों ना हो। शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। आगे ना बात समझ में, सरकार की परिभाषा। साथियों, सरकार के अंग ये तो आपको पता ही है ना। पहला होगा व्यवस्थापिका, जो विधायी काम करती है, कानून बनाने संबंधी। दूसरा होगा कार्यपालिका, जो उन कानूनों के आधार पे शासन प्रशासन करने का काम करती है, उन कानूनों की क्रियान्विति करती है। उसके बाद में तीसरा न्यायपालिका, उन कानूनों के आधार पे न्याय करना, कानूनों की रक्षा करना, व्याख्या करना, जांच करना, और अगर कोई कानूनों को तोड़े तो उसे सजा और दंड देने का काम भी यही करती है न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग? 3 ही अंग होते हैं, 5 मत कर देना। ये तो भाग 5 के 5 अध्याय है, जबकि सरकार के अंग तो 3 ही होते हैं। गौर करो साथियों, जो अति महत्वपूर्ण है। और आज मैंने इंग्लिश में भी नाम लिख दिए। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कहेंगे सर मट्टा कदी अंग्रेजी तो बताओ ही को नहीं मानने, बार बार हिंदी में चर्चा करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसी है ना। आज आप इनकी इंग्लिश भी देख सकते हो कि क्या क्या कहा जाता है, जो कि स्पेलिंग तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखोगे व्यवस्थापिका को तो क्या कहा जाएगा? लेजिस्लेटिव। उसके बाद में कार्यपालिका को क्या कहा जाएगा? एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद में न्यायपालिका को जुडिशरी। ये नाम तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, जो क्या पता इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रही हैं तो वो देख सकते हैं ये तीनों नाम, और ये स्पेलिंग भी देख लेना और नोट कर लेना अपनी नोटबुक में साथियों। ठीक है, आया समझ में? अब देखो भाग 5, संघ, क्या नाम है? द यूनियन। अनुच्छेद 52 से 151 तक सबसे महत्वपूर्ण भाग। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का मेन आधार स्तंभ है, तो यही है भाग 5। ये तैयार कर लिया तो ये मानो भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत कुछ आपके तैयार हो जाएगी। हाँ, आप कहोगे भाग 6 में राज्य सरकार है, हाँ जी सही है, लेकिन इसको समझोगे तो वो भी इजी है, महत्वपूर्ण तो वह भी है राज्य सरकार, लेकिन पहले इसको समझो प्यारे विद्यार्थियों। और लगभग मैंने भाग 5 के जो टॉपिक है उनके वीडियो बना रखे हैं, एक एक करके आप देख सकते हो। चाहे वो व्यवस्थापिका संसद का हो, चाहे आपको कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी हो, चाहे आपको सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, सभी के लगभग मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखो और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। शेयर करना मत भूल जाना, ये मेरा निवेदन है आपको। जिस दिन जो भी टॉपिक आप क्लियर करते हो उसका वीडियो देखते हो, उसे अपने दोस्त, सहेली, फ्रेंड्स है ना, उनके साथ शेयर भी कर देना। ओके, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? तो अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 5। अब देखो साथियों, नंबर 1, अध्याय 1, जिसका नाम रखा है कार्यपालिका। मैं बात कर रहा हूं बैरक एक्ट के अनुसार संविधान में क्या नाम लिखा है? क्या लिखा है? कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक कुल कितने होंगे? 27 अनुच्छेद होंगे। नोट कर लो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका संघ की संघीय कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 52 से शुरू होकर के 78 तक होगी, कुल 27 अनुच्छेदों में, जिसके अंदर भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होंगे, जिनको आगे हम एक एक अनुच्छेद को विस्तार से देखेंगे। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह देंगे कि सर ये अनुच्छेद क्लियर करवाओ।
हाँ जी, जरूर करवाऊंगा। ये अनुच्छेद आपको क्लियर, वैसे टॉपिक मैंने लगभग करवा रखे हैं, उन्हें आप अच्छी प्रकार से देखना, सुनना, समझना और नोट कर लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब 27 अनुच्छेदों में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है और कार्यपालिका में कौन कौन होंगे ये मैंने बता दिया। अब यहां पे नोट करो, सरकार के अंग में सबसे पहले व्यवस्थापिका है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 5 में पहले व्यवस्थापिका न दे करके कार्यपालिका का उल्लेख किया है। 52 से 78 तक कुल 27 अनुच्छेदों में। उसके आगे देखो नंबर 2, अध्याय 2 संसद, जबकि व्यवस्थापिका नाम नहीं दिया, संसद पार्लियामेंट। संसद जो कि अनुच्छेद आप देखोगे 79 से 122 तक कुल होंगे 44 अनुच्छेद। ध्यान करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर संसद का गठन संरचना, लोकसभा और राज्यसभा, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, नियम निर्माण प्रक्रिया, धन विधेयक, विधि विधेयक, बजट, इन सभी की बातें हैं। 79 से 122 तक 44 अनुच्छेदों में भारतीय संसद का उल्लेख है। कहने का मतलब व्यवस्थापिका का वर्णन किया है। किसका किया? व्यवस्थापिका का वर्णन किया है साथियों, गौर करो, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके आगे देखो, आगे अध्याय 3 जो कि इसका नाम रखा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ये टाइटल है, गौर कर लेना, शीर्षक दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर भाग 5 के अंदर अध्यायों के नाम है। आ रही है ना बात समझ में? कैसी लग रही है? आज वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार स्तंभ यही है, संघ सरकार। इस पे अगर पकड़ कर ली तो ये मानो बहुत कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको नॉलेज हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, ये मानो मेन रीढ़ की हड्डी, स्तंभ यही है, संघ सरकार, केंद्र सरकार। हाँ साथियों, आइए देखो अध्याय 3 जो कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 123 एक ही अनुच्छेद है। ध्यान दो, 123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंटिन्यू है। बहुत बार यह अनुच्छेद भी पूछा जाता है, नोट कर लो इसको। जो कि संसद जब अधिवेशन में नहीं होगी, लोकसभा और राज्यसभा अधिवेशन में नहीं होगी, तो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा अध्यादेश शक्ति से, जिसे विधायी शक्ति कह सकते हो, जो 6 माह तक मान्य होगी। क्यों? क्योंकि संसद का 6 माह में अधिवेशन होना जरूरी है। 6 महीने में संसद अधिवेशन में आ जाएगी लोकसभा और राज्यसभा। तो कहने का मतलब अध्यादेश शक्ति कितने समय? 6 माह तक ही मान्य होगी और अधिवेशन में आने के बाद वह 6 सप्ताह 42 दिन तक मान्य रहेगी। संसद चाहे तो उसका नवीनीकरण करके उसे दोबारा नया कानून बना सकती है। लोकसभा राज्यसभा अगर संसद कोई ध्यान ना दे तो उसके बाद में कहा जाता है कि वह 6 सप्ताह 42 दिन तक चलेगा, उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, अधिकतम अगर पूछे अध्यादेश शक्ति तो 7.5 माह होगा। 6 माह और उसके आगे 6 सप्ताह 42 दिन, दोनों को जोड़ोगे तो ये मानो कितने हो जाएंगे? 7.5 माह हो जाएंगे, अधिकतम नाम हो तो। अन्यथा तो 6 माह वाला ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। गौर करना, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति कितने समय तक मान्य होती है? तो ध्यान देना, 6 माह तक मान्य होती है। अधिवेशन में आने के बाद 6 सप्ताह 42 दिन ही,
और अगर अधिकतम पूछे तो दोनों को जोड़ने से बन जाएगा 7.5 माह। आई बात समझ में? पल्ले पढ़े के प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू। आगे आने वाला वर्ष 2021 हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। हम अपनी जो भी मनोकामना चाहते हैं वो पूरी हो, मैं यही दुआ करता हूं भगवान से और मां सरस्वती से। कैसे ही प्यारे विद्यार्थियों ये 2020 चला जाता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट लेके आया था पूरे विश्व के लिए। जो कोरोना वैश्विक महामारी हम देख रहे हैं, पूरा विश्व पीड़ित हो रहा है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये बीमारी समाप्त हो जाए, ये वायरस चला जाए और सामान्य स्थिति आ जाए। सभी लोग यही चाहते हैं, तो हम भी यही दुआ करते हैं। तो आगे आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो, यही कामना करते हैं। और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है मैं जनवरी से नए वर्ष 2021 से जो हमारी प्रश्नोत्तरी भारतीय राज्य व्यवस्था की चल रही है, सोमवार को सुबह 10 बजे, जो कि राजस्थान इतिहास की चल रही है बुधवार को सुबह 10 बजे, और उसके बाद में मैं सोच रहा हूं शुक्रवार को नए वर्ष से शुक्रवार को 10 बजे राजस्थान के भूगोल की टेस्ट सीरीज शुरू की जाए। और इसी के साथ एक और नई खुशखबरी भी हो सकती है नव वर्ष पे, कि जो कॉलेज के मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर, उनके भी राजनीति विज्ञान विषय है, तो उनकी भी क्लासें लगाई जाए, क्योंकि उनके कई दिनों से ये मानो पढ़ाई बाधित हो रही है। संभवतः ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी से हमारे महाविद्यालय खुल जाएंगे, कक्षाएं लग सकती है। उम्मीद है, अभी देखो आगे सरकार का क्या फैसला होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि देखा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी घर बैठ करके उब चुके हैं कि हमारी तैयारी कैसे होगी, जबकि यूनिवर्सिटी और यूजीसी कह रही है एग्जाम तो करवाएंगे। अरे बगैर पढ़ाई के एग्जाम कैसे करवाओगे, कैसे देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी एग्जाम, जब उनकी तैयारी ही नहीं होगी। तो इसलिए हो सकता है सिलेबस को कम कर दिया जाए, 2-3-4 महीने क्लासें लगाई जाए, उसके बाद में एग्जाम हो। ये तो आगे आने वाली स्थितियां ही बताएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि बीए फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान की दोनों बुक, बीए सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान की दोनों बुक और बीए फाइनल की राजनीति विज्ञान की दोनों बुकें क्यों न मैं बोर्ड से या फिर नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे बता दूं, बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये क्लासें भी फायदेमंद है, जो जीके भी तैयार करवाती है। और सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था वो यही है। अगर आप मेरी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासें देख रहे हो कंटिन्यू, तो बहुत काम आएगी, जो कि आपके बीए सेकंड ईयर की सेकंड बुक भारतीय राज्य व्यवस्था भी बहुत कुछ कवर हो रही है। सब कुछ तो नहीं कह सकते, बहुत कुछ कवर हो रही है। और साथ में जीके, जनरल नॉलेज, जब भी आप कंपटीशन में उतरोगे मैदान में, तब देखना ये क्लासें बहुत काम आएगी साथियों। ये बात मैं कह रहा हूं, गौर कर लेना इस बात पे, ठीक है ना। तो कहने का लो, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अनुच्छेद 123 में 1, 2, 3 और एक ही अनुच्छेद है जो कि अध्याय बना दिया तीसरा। यहां न्यायपालिका नहीं है तीसरे में, कहीं आप कंटिन्यू चलोगे कि 1 में व्यवस्थापिका है, 2 में कार्यपालिका है, 3 में न्यायपालिका, तीनों ही गलत हो जाएगी। ध्यान दो, तीनों ही गलत हो जाएगी, क्योंकि 1 में तो कार्यपालिका है, 2 में व्यवस्थापिका संसद है, 3 में विधायी है, जबकि 4 में आएगी, ध्यान रखना, न्यायपालिका। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, यहां नाम दिया है संघ, ये टाइटल है, शीर्षक है भारतीय संविधान के अंदर भाग 5 में, जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक कुल कितने होंगे? 24, 124
124 इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो साथियों। ध्यान दो, अति महत्वपूर्ण है। 124 से 147 तक कुल 24 अनुच्छेदों में हमारे संघ की न्यायपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का गठन और उसकी प्रक्रिया बताई गई है। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके आगे देखो 5, क्योंकि 5 ही अध्यायों में बांटा है, भाग 5 को। हाँ जी, अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग कहते हैं। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अनुच्छेद 148 से 151 तक कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? ध्यान दो, जो कि कुल 4 अनुच्छेद, जिसमें भारत के कैग पद का उल्लेख है। भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 5 में ये देखो 52 से लेकर के और 151 तक कुल 100 अनुच्छेदों में भारतीय संविधान का भाग 5 है, जिसका नाम है संघ, द यूनियन, जिसे हम संघ सरकार कहते हैं। भारत के अंदर किसी का भी कंपटीशन दे देना और वहां पे अगर जीके है और भारतीय राज व्यवस्था है, तो ये टॉपिक आपको हर हाल में मिलेगा साथियों। ये मैं दावा करता हूं, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी से लेकर के और IAS तक का सिविल सेवा का पेपर दे देना, तो भी आपको ये भाग, ये टॉपिक तो क्लियर करना ही होगा। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। तो इसके अनुच्छेद 52 से 151 के बीच के अनुच्छेद, या से कह सकते हो कि 52 से 151 तक के अनुच्छेद बहुत से तो हमारी क्लासों में आ चुके हैं, लेकिन कई प्यारे विद्यार्थी कहेंगे हमें तो कंटिन्यू चाहिए बैरक एक्ट के अनुसार, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे की क्लास में इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। 52 से 151 तक के अनुच्छेद कंटिन्यू देखेंगे, संविधान की शब्दावली के अनुसार क्रम से और शब्द से। यही तो गौर करना है, यही तो हमारी क्लास अपने आप में अनोखी है साथियों। ध्यान दो, तो आज हमने भाग 5 की संरचना देखी है, ढांचा देखा, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, और हमने देखा सरकार के 3 अंग जो शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले, शासन व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था सरकार, गवर्नमेंट, राज्य का आवश्यक तत्व कह सकते हो, अंग कह सकते हो, राज्य का आत्मा है ये, जिसके 3 अंग होते हैं, चाहे शासन व्यवस्था कौन सी भी हो। संसदीय है तो भी संसदीय सरकार है, अध्यक्षात्मक है तो अध्यक्षातीय सरकार है, अगर एकात्मक है तो एकात्मक सरकार है, और संघात्मक है तो संघात्मक सरकार है। शासन व्यवस्था कैसी भी हो, सरकार के 3 अंग होंगे। ध्यान देना, ये काम करेगी विधायी, ये काम करेगी प्रशासनिक, और ये काम करेगी न्यायिक। ये शब्दावली है भारतीय राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की। ध्यान दो साथियों, तो आज आपके समझ में आया होगा भारतीय संविधान का भाग 5, जिसका नाम है संघ। ध्यान दो साथियों, जिसका नाम क्या रखा है? संघ, और हम बोलचाल में कहते हैं संघीय सरकार, संघीय सरकार, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दो, तो यही है वो भाग 5, भारतीय राज्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, अति महत्वपूर्ण है ये। इसे जरूर तैयार कर लेना और अपना मूल्यांकन करना। जो सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट होगा नंबर 19। ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा अपने टेस्टों को ज्वाइन करवाओ, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है
तो उसे भी ज्वाइन करना प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू। 2021 हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हम हर हाल में सफल होंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। जो भी हमारी मनोकामना है वो भगवान पूरी करेगा, ये हम सब आशा भी करते हैं और उम्मीद भी है हमें। जैसे कैसे ये 2020 चला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मारवाड़ी में कहते ना कि दिन काटा, जैसे कैसे ये दिन चले जाए तो बहुत ही बढ़िया होंगे। क्योंकि देखा जाता है कोरोना काल पीरियड में बहुतों को परेशानी हुई है। हर क्षेत्र में देख लो आप, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में देख लो, चाहे हर क्षेत्र में हमें नुकसान हो रहा है, हम अपना अच्छा जीवन जी नहीं रहे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी यही उम्मीद, आशा करो, दुआ करो ये जल्दी से जल्दी चला जाए और एक नया सुनहरा और सुबह हो 2021 में हमारे लिए। इसी आस, इसी उम्मीद के साथ तो हम जी रहे हैं, इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो प्यारे विद्यार्थियों। तो बता दो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? हाँ साथियों, अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी क्लास के अंदर कोई भी आपको कमी नजर आ रही है तो जरूर बता देना अपना सुझाव। चाहो तो टेलीग्राम पे डाल देना, चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, चाहो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। जहां पर भी सुधार की जरूरत है और आगामी मैंने रणनीति बता दी, 2021 में कुछ नए प्लान के साथ हम आएंगे, जो कि राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई विद्यार्थी कहेंगे केवल पॉलिटिकल ही थोड़ी है जीके में, इतिहास भी होता है, ज्योग्राफी। हाँ जी, हमने इतिहास की टेस्ट सीरीज तो शुरू कर ही रखी है, जिसके अंदर हम राजवंश देख रहे हैं और उसके बाद में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे राजस्थान की कला, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथाएं, विरासत, गौर करना साथियों। और उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी हम शुरू करने जा रहे हैं नए वर्ष से, 2021 से। साथ में मैंने कहा कि कॉलेज की जो क्लासें है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल की जो क्लासें है, जो कि राजनीति विज्ञान विषय की जो दो पेपर होते हैं संभवतः, उनकी क्लास भी जनवरी में शुरू कर दी जाए। अब तो खुश होना, बता दो साथियों, अब तो राज्य हो गया है कि हमारे पॉलिटिकल की तैयारी तो हो जाएगी, होशियार जी सर करवा देगा माने, है ना? सही बात है ना? हाँ साथियों, तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बस आपका स्नेह, सहयोग, प्यार ऐसे ही मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों, यही मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। खाओ पियो, ऐश करो, कर्ज लेकर के घी पियो। चारवाक दर्शन कहता है ना, यही जीवन है, आगे कुछ नहीं है। किसने देखा है कि आगे क्या होगा? तो इसलिए ऐसे जीवन जियो प्यारे विद्यार्थियों, खुल करके अपनी जिंदगी का आनंद लो। तभी तो कहता हूं सदा मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, हंसते रहो। ठीक है, तो हम अगली क्लास के अंदर 52 से 151 तक जो अनुच्छेद है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्रम से और शब्द से। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक काम सौंपा है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस काम में कमी मत करना। प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा आपसे निवेदन मान लो, चाहे रिक्वेस्ट मान लो, जो कि आपका सर कह रहा है कि उनके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाओ, जो कि उनको भी फायदा हो सके। अगर भारतीय राज व्यवस्था पढ़नी है
तो होशियार सर चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके अच्छे अच्छे वीडियो देखें। ये बात कहो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपनी सहेली को, अपने सगे संबंधियों को। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।